और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से मिल रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। शाम 6 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। पहली सूची में 100 से ज्यादा नाम होंगे और मध्य प्रदेश के करीब 24 नामों का ऐलान हो सकता है। बता दें 5 सीटों पर अब तक नाम तय नहीं हुए हैं। धार, झाबुआ और बालाघाट में नाम तय नहीं है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान का नाम संभव है, तो भोपाल से आलोक शर्मा के नाम पर संभावनाएं हैं। सिंधिया का नाम ग्वालियर से सामने आ सकता है और इधर इंदौर और उज्जैन से महिला प्रत्याशी को पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। खजुराहो से वीडी शर्मा हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी। तो देखिए 100 से ज्यादा नाम जो होंगे पहली सूची में और 24 नाम इस पहली सूची में शामिल किए जा सकते हैं। और देखिए सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। शाम 6 बजे होगी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि पहली सूची इस कॉन्फ्रेंस में जारी हो सकती है। 100 से ज्यादा नाम जिसमें मध्य प्रदेश के 24 नामों को शामिल किया जाएगा। हालांकि 5 सीट ऐसी हैं जिन पर नाम अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन लगातार जो गंभीरता देखी गई और इसके साथ ही देखिए रात भर मंथन भी हुआ है नामों पर और जल्दी ऐलान होगा। लेकिन किसे कहां से टिकट संभव है, क्या कुछ संभावनाएं हैं नामों को लेकर, ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की किस सीट से किसे टिकट दिया जा सकता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखिए भोपाल से देखिए आलोक शर्मा को टिकट मिलना संभव है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो खजुराहो से वीडी शर्मा। ये 4 बड़े चेहरे और देखिए बड़े चेहरे कई होंगे। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कई चेहरे होंगे। लेकिन 4 सीटों के जो नाम हम आपको बता रहे हैं, संभावनाएं पूरी है कि इन सीटों पर यही उम्मीदवार देखने को मिलेंगे। कुल 24 नाम हो सकते हैं पहली सूची में मध्य प्रदेश के और इन 24 सीटों पर कौन होगा प्रत्याशी जल्द ही स्पष्ट होगा। तो शाम 6 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और शाम 6 बजे पहली सूची जब जारी होगी तो स्पष्ट होगा कि किस सीट पर उम्मीदवार किसे बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करती है बीजेपी, कर सकती है। कोरबा से सरोज पांडे, दुर्ग से विजय बघेल के नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की 8 लोकसभा सीटों पर आज प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। 100 से ज्यादा नाम होंगे, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी कुछ सीटें होंगी। 8 सीट जिस पर प्रत्याशी की घोषणा आज हो सकती है। तो दुर्ग से विजय बघेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। कोरबा से सरोज पांडे और इसके साथ कांकेर से भोजराज नाग, बस्तर से रूप सिंह मंडावी, सुभाव कश्यप, दिनेश कश्यप, कई सीटें ऐसी जहां पर पैनल तैयार है। बिलासपुर से विनोद तिवारी। लेकिन देखिए जब ये पैनल हाईकमान के पास पहुंचता है, हर एक नाम पर चर्चा और इसके साथ ही आपको बता दें चर्चा के बाद नाम को फाइनल किया गया और अब इन नामों का ऐलान बाकी है। तो बता दें 100 से ज्यादा नामों को पहली सूची में जारी कर सकती है बीजेपी और शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएंगे देखिए छत्तीसगढ़ की 8 लोकसभा सीटें जिन्हें पहली सूची में शामिल किया जा सकता है, किसे कहां से टिकट मिलना संभव है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले देखिए कोरबा से सरोज पांडे के नाम पर चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं। राजनांदगांव से देखिए आप मधुसूदन यादव, सरोज पांडे, अभिषेक सिंह, इन तीनों में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। और इसी तरह से बस्तर, बिलासपुर और कोरबा से भी जो नाम सामने आ रहे हैं, कई सीट जहां पर नामों का पैनल तैयार किया गया था और इन्हीं में से कोई एक नाम है जिसे फाइनल किया गया है। ये तो हालांकि देखिए संभावित नाम है, लेकिन जो नाम होंगे उनकी पुष्टि बस कुछ ही देर बाद होगी। 8 उम्मीदवारों की घोषणा छत्तीसगढ़ में की जा सकती है, यानी कि 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार आज घोषित कर दिए जा सकते हैं। तो देखिए 100 से ज्यादा नाम होंगे जो बीजेपी पहली लिस्ट में शामिल करेगी, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश के 24 तो छत्तीसगढ़ की 8 लोकसभा सीटों को शामिल किया जाएगा। और इसी पर हम और ज्यादा चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए हम ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लिए हम ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी सबसे पहले आपके पास में आ रही हूँ। 24 नामों की घोषणा आज हो सकती है, लेकिन बात फिर वही कि किस तरह से पार्टी चौंका सकती है आज हम सभी को। कितनी महिला उम्मीदवारें होंगी, कितने अनुभवी नेता होंगे और कितने नए चेहरे होंगे।
बिल्कुल रितु, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन बंसल न्यूज के पास सबसे पहले वो नाम है। आखिर वो कौन से नाम, जिन नामों का आप जिक्र कर रही, तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से दिखाई दे सकता है। इसी तरह बात करें तो दूसरी तरफ भोपाल से इस समय लोग बात करें, आलोक शर्मा का नाम सबसे ऊपर है। बीडी शर्मा खजुराहो से एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये वो सब नाम है। जनार्दन मिश्रा को पुनः भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिला सकती है, पहले से सांसद है। उसी तरह हम देखें तो उज्जैन और इंदौर से 2 महिला प्रत्याशी, लेकिन इसके अलावा पूरी सूची में 6 से 7 महिलाएं शामिल हो सकती है। अब वो और किन सीटों पर होगी, 5 पुराने जो चेहरे बदले गए हैं उनकी जगह नए चेहरे दिखाई देने वाले हैं, 7 और नए चेहरे, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 12 से 14 के बीच में नए चेहरे इस सूची में होंगे। बाकी पुराने चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी फिर एक विश्वास करने जा रही है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले वो नाम जो सूची में दिखाई दे सकते हैं वो बंसल न्यूज पर है। बहुत संभावना है कि जिन नामों की हम जिक्र कर रहे हैं वो नाम उसमें होंगे। बीजेपी ने बड़े सोच समझकर इसको तैयार किया है, इस सूची को, और कहा यह जा रहा है कि 24 के लगभग चेहरे मध्य प्रदेश के हम सब के सामने होंगे। बिल्कुल, और इसी तरह से मनोज जी, जो मध्य प्रदेश के चेहरे बंसल न्यूज सबसे पहले बता रहा है कि इन्हीं में से वो नाम होंगे। इसी तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर भी एक लिस्ट हमारे पास है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आदित्य जी, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर ऐलान संभव है, छत्तीसगढ़ में 8 सीटों पर ऐलान संभव है कि 8 प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। क्या लगता है किस फॉर्मूले के तहत आज नाम घोषित किए जाएंगे और करीब कितनी महिलाओं को इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए नारी शक्ति को शुरू से प्रणाम है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में हमने देखा है कि बहुत अच्छी टिकटें महिलाओं को दी गई है। छत्तीसगढ़ के लोकसभा परिदृश्य में बात करें, लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे पहला नाम देखिए कोरबा से सरोज पांडे का आ रहा है। सरोज पांडे कौन है? फिलहाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, महापौर रह चुकी हैं, और इसके बाद ये पूरी तरह से तय कि कोरबा से मैं कोई दूसरा नाम नहीं लूंगा रितु, पहला और आखिरी नाम सरोज पांडे कोरबा से, इन्हीं का नाम जो है थोड़ी देर बाद आप सार्वजनिक रूप से देख सकते हैं, निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट सार्वजनिक है। दूसरा, सरगुजा से कमल भान सिंह पूर्व सांसद रह चुके हैं, निश्चित तौर पर इनका नाम ही सरगुजा से रहेगा। ये लिस्ट लगभग तय मानी जा रही है। जांजगीर से कमला देवी पाटले का नाम बहुत तेजी के साथ ऊपर उठ रहा है। कमला देवी पाटले भी पूर्व सांसद रह चुकी हैं, बैकग्राउंड काफी अच्छा रहा है, और सबसे बड़ी बात है लोगों में कोई विरोध नहीं है उनके नाम को लेकर, ये महत्वपूर्ण है। रायपुर की सीट फंस चुकी है, चूंकि बृजमोहन अग्रवाल का नाम अब सबसे ऊपर हो गया, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के लिए ये कहा गया है कि वो वैसे ही विधायक बने हैं और लगातार जीतते आए हैं और अभी मंत्री भी हैं। क्या उनको विधायकी ड्रॉप करके सांसद का टिकट दिया जाएगा? इसके लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा रोक दिया गया है। दुर्ग से सिर्फ मैं एक ही नाम बोलूंगा, विजय बघेल, जो फिलहाल सांसद हैं, केवल उन्हीं का ही नाम है पैनल में, इफ एंड बट्स कुछ नहीं, केवल वही हैं। बिलासपुर से चौंकाने वाला नाम आपको सामने आ सकता है। संघ में बहुत सक्रिय रहे हैं विनोद जी, डॉक्टर विनोद उनका नाम है, और अचानक से इनका नाम आया। पिछली बार बिलासपुर विधानसभा से भी इनका नाम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन किसी कारणवश इनको टिकट नहीं दिया गया था। इस बार सबसे ऊपर इनका नाम चल रहा है बिलासपुर से, या तो इनको या तो किसी साहू को, तोखन साहू या इनमें से किसी एक को दिया सकता है। महासमुंद में इसी प्रकार चंदूलाल साहू वर्सेस चुन्नीलाल साहू, मतलब चंदू और चुन्नी में पेंच फंसा हुआ है, किसी एक को मिल सकता है। बस्तर में आगे हम बढ़ेंगे, बस्तर में सुभाऊ कश्यप बहुत बड़ा नाम है, सुभाऊ कश्यप को टिकट दिया जा सकता है, या तो कश्यप परिवार से रूप सिंह मंडावी। आपको याद होगा नारायणपुर में धर्मांतरण का जब मामला हुआ था, जिला अध्यक्ष थे नारायणपुर के, इनका सर तक फट गया था, इनको पुलिस ने काफी लंबे समय तक अंदर रखा था, इनका नाम सबसे ऊपर है रूप सिंह मंडावी का। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, आगे भी और सीटों पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से मैं मध्य प्रदेश का रुख कर रही हूँ। मनोज जी, जिन 5 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि देखिए 24 सीटों पर अगर घोषणा हो जाती है तो 5 सीटें बचेंगी, लेकिन इन 5 सीटों पर किस वजह से पेच फंसा है? क्या पैनल बड़ा है, उम्मीदवार ज्यादा है, या फिर आधार कुछ और रहेगा? पहले एक नाम और आपको बता दूं कि उज्जैन से मीना जोनवाल का नाम की चर्चा हो रही है, शायद मीना जोनवाल वहां से प्रत्याशी बनाई जा सकती है। एक नेता है, लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही है, उनके नामों की बड़ी तेज चर्चा है। हालांकि अभी अनिल फिरोजिया वहां से लोकसभा के सांसद रहे हैं, वर्तमान में सांसद है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो महिला प्रत्याशी को टिकट दिया जा रहा। नाम है मीना जोनवाल, जिनके नाम की बड़ी चर्चा है। जहां तक बात करें कि 5-6 नामों पर कहां पैच फंसने वाला है, तो धार झाबुआ को लेकर कुछ पैच है, खासकर ये मालवा की सीटें हैं। इसी तरह ग्वालियर चंबल में एक सीट पर कुछ गड़बड़ दिखाई देगा, और कुछ एक मध्य की सीट है। तो कुल मिलाकर 6 ऐसी सीटें हो सकती है जिन पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 6 या 5,
जिन पर इंतजार करना पड़ेगा कि कौन वो लोग होंगे। और 6 तारीख को सीईसी की अगली जो बैठक होगी तो उसमें उन नामों का भी स्पष्ट हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा दिन उसके लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी तमाम बातों पर विचार कर रही है कि आखिर किसको प्रत्याशी बनाया जाए। रत्न, जहां तक हम बात कर रहे थे इंदौर की, तो इंदौर से एक बड़ा नाम दिखाई देने वाला, चौंकाने वाला नाम होगा और महिला उम्मीदवार होंगी। तो कुल मिलाकर 5 से 6 इस सूची में महिला उम्मीदवार रहने वाले, 5 नए चेहरे जो टिकट बदले गए हैं, जो विधायक बन गए उनकी जगह दिखाई देने वाले हैं, और 2 पुराने चेहरे इसमें दिखाई देंगे जो बड़े नेता है। और एक बार फिर जैसे शिवराज सिंह चौहान साहब की बात करें, जो अब फिर से सक्रिय राजनीति में नजर आने वाले, आलोक शर्मा महापौर रहे हैं लेकिन बहुत संभावना है कि वो प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। तो ये वो 2 नाम है। इसके अलावा पुराने जो नाम है, चाहे जनार्दन मिश्रा की बात करें उज्जैन, माफ करिएगा रीवा से, या कुछ और स्थानों की बात करें, तो वही मंदसौर से भी वही पुराना चेहरा सुधीर गुप्ता का दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल मनोज जी। आदित्य जी, छोटा सा रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी, क्योंकि देखिए बेहतर स्थिति में फिलहाल बीजेपी है छत्तीसगढ़ में। लोकसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं, और कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट है। ऐसे में कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही थी, इस तरह के भी बयान दे रही थी कि छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मौका देना, आखिर करना क्या चाहती है बीजेपी? क्या विश्वास नहीं? तो क्या लगता है, रिस्क लिया जाएगा या फिर अनुभवियों को ही मैदान में उतारा जाएगा? रितु जी, रिस्क क्यों नहीं? क्या जीवन भर एक ही आदमी लिखा कर आया कि वो 7 से 8 बार तक सांसद रहेगा? बाकी लोग को मौका कब मिलेगा? क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? यूथ जो है वो लगातार क्या केवल और केवल झंडा और बैनर बांधने के लिए है? भाई समय समय पर आपको एक फाउंडेशन रखना पड़ेगा। भाई 2 बार आप बन गए, ठीक है, तीसरी बार नए आदमी को मौका दो। ऐसे तो 50-50 साल एक ही शख्स वो सीट को रखेगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित तौर पर नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। कांकेर से बहुत चौंकाने वाला नाम भोजराज नाग आ रहा है, पूर्व विधायक रह चुके हैं। देवी आती है इनको, काफी महत्वपूर्ण इनका वीडियो होता है जब नवरात्र में इनका वीडियो सामने आता है। ये बहुत तेजी के नाम सामने आ रहा है, क्योंकि आदिवासी सीट रिजर्व है, उनका नाम बहुत तेजी के साथ सामने आ रहा है। थोड़ा देर का और इंतजार है, लगभग स्थिति क्लियर है। 8 सीटों पर नाम कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। बिल्कुल, कभी भी ये नाम हमारे सामने होंगे। आदित्य जी, मनोज जी, अपडेट आपसे लेते रहेंगे और चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, जल्द ही आएगी सूची, कहीं मत जाइएगा, बंसल न्यूज पर बने रहेगा, क्योंकि सबसे पहले वो लिस्ट और वो नाम बंसल न्यूज ही आपको बताएगा।